तुम्हारा 10 लाख रुपए का जो एफ प्रॉफिट है ना, वो एक्चुअली में केवल 5.8 लाख रुपीस का होता है। और ये गवर्नमेंट ने कोई गलती नहीं करी है, ये सिस्टम है। आज मैं तुम्हें पूरा वो कैलकुलेशन दिखाऊंगा जो शायद तुम्हारा ब्रोकर या कोई इन्फ्लुएंसर तुमको बताना नहीं चाहता। अपन एक एक करके डिकोड करेंगे कि भैया एफ में अपन प्रॉफिटेबल दिन में तो दिखते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे क्यों नहीं दिखते। तो मैं अभिषेक कर बात करेंगे आज आप और मैं मिलके कि भाई ये एफ का फाइनेंशियल ट्रैप एग्जैक्टली है क्या। मेक श्योर कि आप लाइक का बटन दबा दें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अपने चैनल से मिस ना हो। तो देखो, निफ्टी एक्सपायरी आने वाली है, ठीक है। और हर एक्सपायरी वीक एक चीज होती है, लोग एफएनओ में कितना टैक्स लगता है ये कहीं ना कहीं गूगल करने लग जाते हैं। लेकिन जब जवाब मिलता है तो उनको एक आधा सच मिलता है, हाफ ट्रूथ मिलता है। मैं आपको डिटेल में आज पूरा ब्रेक डाउन करके बताने वाला हूं। सबसे पहले सेबी का डेटा देखते हैं। सेबी की लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 25 की रिपोर्ट क्या कहती है? वो ये कहती है कि 91% रिटेल ट्रेडर्स ने एफएनओ में लॉसेस बुक किए। सिर्फ 91% ने लॉस किए, तो प्रॉफिटेबल कितने हुए? केवल 9%। नेट लॉस 1,05,603 करोड़ के ऊपर रहा है, 41% ज्यादा। यानी प्रॉब्लम अभी भी इतनी कुछ खासा सॉल्व नहीं हुई है। अब सोचो, जो लोग 9% प्रॉफिट करते हैं उनको भी एक इनविजिबल मशीन कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और उसी का एनाटॉमी हमको समझना है। पहले लेयर पे आता है समथिंग कॉल्ड STT, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। बजट 2024 और 25 में एक कदम उठाया गया था। वो क्या था? वो कदम था STT हाइक का। अक्टूबर 1 2024 से ये इफेक्टिव हुआ। अब इसमें चेंजेस क्या हुए? ऑप्शंस पे STT 0.0625% से बढ़कर 0.1% हो गई ऑप्शंस प्रीमियम पे। फ्यूचर्स पे 0.125% से 0.02% आ गई। मतलब अगर तुमने 1 लाख रुपए के ऑप्शन प्रीमियम सेल किए तो सीधा सीधा उस पे आपको STT 100 रुपए का लग जाता है। अब एक एक्टिव ट्रेडर की नजर से देखिए, जो महीने में 50 लाख के प्रीमियम टर्नओवर करता है, उसकी STT 5,000 रुपए पर मंथ, मतलब 60,000 रुपए पर ईयर। सिर्फ एक टैक्स ट्रेड करने के लिए ये आपको टैक्स देना पड़ रहा है। ज़ेरोधा के CEO नितिन कामत जी ने एस्टिमेट बताया था कि नए रेट से उनका STT कलेक्शन 1500 करोड़ से सीधा जंप करके 2500 करोड़ हो गया। मतलब आप सोचो, STT की बात कर रहा हूं, अभी तो मैं सारे लेयर्स पे आया नहीं है, एक एक करके सारे लेयर्स पे आएंगे। फिर लेयर 2 आता है, उसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो NSE की इक्विटी ऑप्शंस के लिए अक्टूबर 2024 से नया यूनिफॉर्म चार्ज लगने लगा, और वो क्या था? 35.03 रुपीज पर लैक ऑफ प्रीमियम वैल्यू। ये सेबी का ट्रू टू लेबल सर्कुलर था। मतलब ब्रोकर्स वॉल्यूम के हिसाब से अलग रेट्स नहीं दे सकते हैं अब, हर ब्रोकर के लिए सेम। इससे बड़े डिस्काउंट ब्रोकर्स का एक रेवेन्यू स्ट्रीम कहीं ना कहीं बंद ही हो गया, और कुछ ने तो ब्रोकरेज बढ़ाने का सोच लिया। जैसे ज़ेरोधा ने 20 से 40 रुपए कर दिया, बाकी लोगों ने भी इधर उधर चीजें कर दी। लेकिन फिर आया लेयर 3 ऑफ चार्जेस, जिसको हम कहते हैं सेबी टर्नओवर फी। सेबी अपना खुद का फी लेता है 10 रुपीज पर करोड़ ऑफ टर्नओवर प्लस GST। बहुत छोटा सा अपन को लगता है। एक करोड़ का सिंगल ट्रेड मतलब 10 रुपया। एक्टिव ट्रेडर के लिए ये कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होता रहता है। और उसी के बाद आता है लेयर 4। लेयर 4 पे क्या आता है? GST ऑन ब्रोकरेज एंड चार्जेस। GST सिर्फ एफएनओ ट्रेड पे नहीं लगता है। NSE BSE पे रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं तो एफएनओ ट्रेड इटसेल्फ GST एग्जेम्प्ट है, लेकिन ब्रोकरेज पे, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस पे, सेबी फी पे, इन सब पे क्या लगता है? 18% का GST। इसको अगर सिंपल सा कैलकुलेशन करके मैं आप लोगों को समझाऊं तो डिस्काउंट ब्रोकर का 20 रुपए का फ्लैट ब्रोकरेज में 20 रुपए प्लस 3.6 रुपीज GST, मतलब 23.6 रुपए पर ट्रेड। एक दिन में अगर तुमने 20 ट्रेड ले लिए तो 472 रुपीज सिर्फ ब्रोकरेज प्लस GST का चले गया। ये ना छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम कैलकुलेट नहीं करते। लेयर 5 की बात करते हैं। स्टैम्प ड्यूटी। ऑप्शन बाय करते वक्त 0.003% स्टैम्प ड्यूटी ऑन प्रीमियम लगता है। सेल पे नहीं, स्मॉल, लेकिन ये भी रियल है। ये भी कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो जाता है और एक बड़ा अमाउंट बनता है। अब सबसे बड़ा ब्लो हम समझते हैं वो होता है इनकम टैक्स 30% वाले स्लैब पे। यहाँ पे गेम चेंज हो जाता है। वैसे तो इन सारे गेम्स से कैसा बचा जाए, क्या स्ट्रैटेजी सोची जाए, किस प्रकार से टेक्निकल एनालिसिस को फ्री में सीखा जाए, ये सारी चीजें मैं अपने एक्सक्लूसिव ग्रुप में जरूर समझाता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे ही आप उधर क्लिक करोगे, उधर कुछ स्टेप्स हैं। जैसे आपको एक अकाउंट खोलना रहेगा, उस पर एक एफएनओ ट्रेड करना पड़ेगा, और वापस इसी लिंक पे जाओगे, अपना आईडी डालोगे तो
आपको उस ग्रुप का एक्सेस मिल जाता है। याद रखिए ये सिर्फ एक्सक्लूसिव इसी लिंक से, कुछ लोगों के 1-2 जन के हमारी टीम को मेल आए थे जिसमें उन्होंने बोला कि हमने किसी और के लिंक से खोल दिया, खुल नहीं रहा। नहीं, उसमें जो लिंक है उसी से आपको करना पड़ेगा। बट एनीवेज असली गेम समझते हैं। एफएनओ इनकम कैपिटल गेन्स नहीं होता। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 43(5) ये कहती है कि एफएनओ इज नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। मतलब तुम ITR 3 फाइल करोगे, प्रॉफिट तुम्हारे टोटल इनकम में ऐड होगा और हाईएस्ट स्लैब रेट रहेगा। अगर तुम्हारी सैलरी 10 लाख रुपए है और एफएनओ प्रॉफिट 10 लाख है, टोटल इनकम 20 लाख हो गई। न्यू रेजिम में 20 लाख पे इफेक्टिव टैक्स रफली 25 से 26% अप्रॉक्स बता रहा हूं, इतना बनेगा। लेकिन अगर एफएनओ इनकम ओनली है तो 10 लाख ग्रॉस प्रॉफिट पे 30% स्लैब लगती है। अगर टोटल 15 लाख प्लस है तो आप समझो 30% यहाँ पे देना पड़ेगा। अब एक्चुअल मैथ्स करते हैं। 10 लाख ग्रॉस एफएनओ प्रॉफिट के एग्जांपल्स है। एसटीटी ऑप्शन सेलर 1 करोड़ के प्रीमियम टर्नओवर एज्यूम कर लेते हैं, तो उस केस में 1000 रुपए ऑलरेडी उस पर चले गया। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 35 रुपए जैसे मैंने बताया पर लाख ऑन 1 करोड़, तो 350 रुपए आप पकड़ लेते हैं उस पर। ब्रोकरेज की पकड़ लें तो चलो 20 रुपए की ब्रोकरेज पकड़ते, 20 × 200 ट्रेड्स तो 4000 रुपए। जीएसटी ऊपर पे लग गया 780 रुपए, सेबी की फी लग गई 100, स्टैंप ड्यूटी मोटा मोटे 300। तो टोटल अगर आप निकालोगे तो ये करीब 6500 से ऊपर 6530 निकलता है। अब नेट टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हैं। तो नेट टैक्सेबल प्रॉफिट यहाँ पर जो हमारा एग्जांपल है 10 लाख में से ये माइनस करेंगे तो 9,93,470 होता है। अब इनकम टैक्स अगर 30% के टैक्स स्लैब के हिसाब से इधर कैलकुलेट करें और उसमें 4% सेस तो बताना ही भूल गया, 4% सेस भी लगेगा, तो ये लग गया 3,09,000 रुपए का यहाँ पे टैक्स लग गया। तो टोटल आउटगो कितना हो गया, टैक्स प्लस सारे चार्जेस 3,15,000 के ऊपर। मतलब 10 लाख रुपए अगर आपने मुनाफा किया तो हाथ में आपके पास आता है 5.5 लाख या 5.8 लाख 10 लाख कमाने के बाद। मतलब 40-45% तो ऐसे हवा में उड़ जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। शायद यही एक रीजन रहा है कि लेटली काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं, वो नॉर्मल मार्केट की बात ही नहीं करते हैं। बट अब आता हूं और एक कॉस्ट जिसके बारे में कोई नहीं बोलता है, और वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स ऑडिट का। देखो एफएनओ टर्नओवर ये नोशनल वैल्यू नहीं होती। आईसीएआई के गाइडेंस नोट के हिसाब से टर्नओवर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स प्लस लॉसेस ट्रेड बाय ट्रेड। अब एक एक्टिव ट्रेडर की अगर मैं बात करूं, उसका ये करोड़ों में जा सकता है आसानी से। जैसे हम भी अपने सीए के साथ देखते हैं तो करोड़ों का टर्नओवर जाता है। तो वहां से एक चीज होती है, अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो गया, सेक्शन 44 AV के अंडर टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट या लॉस। अब यूजुअली सीए कुछ भी ले सकता है, 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक एक अच्छा सीए लेता है अपनी ऑडिटिंग का। तो ये भी एक कॉस्ट है। तो अब सवाल आपके दिमाग में, भैया कुछ तरीके बताओ जिससे हम ये सारी चीजें कम कर सके। बताते हैं अभिषेक भाई अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। पहला, बिजनेस एक्सपेंसेस डिडक्ट करना शुरू करो। एफएनओ बिजनेस इनकम है तो एक्सपेंसेस भी बिजनेस का डिडक्ट होगा। इसमें इंटरनेट बिल, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन, सीए की फीस, डेडिकेटेड लैपटॉप, सब अलाउंस डिडक्शन है। इसलिए आपके सारे प्यारे प्यारे इन्फ्लुएंसर्स भले प्रॉफिट या लॉस पे हो, नए नए गैजेट जरूर खरीदते हैं। ये डायरेक्टली टैक्सेबल इनकम कम करती है। 1 से 2 लाख की लेजिटिमेट एक्सपेंसेस यहाँ से आपकी निकल सकती है और टैक्स बचता है स्पेसिफिकली अगर आप 30% वाले ब्रैकेट में। दूसरा, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। एफएनओ लॉसेस 8 साल तक आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के अगेंस्ट। प्रॉफिटेबल ईयर्स में ये लॉसेस आप सेट ऑफ कर दो, लॉस बुक करो डेलिबरेटली बिफोर ईयर एंड, सेम पोजीशन दोबारा ले लो। लीगल होता है, स्ट्रैटेजिक होता है। काफी सारे स्मार्ट ट्रेडर्स यही करते हैं। आपको उनके बुक्स में नुकसान दिखेगा लेकिन वो जानबूझ के कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा। फिर तीसरा तरीका वो होता है एंटिटी को सही से स्ट्रक्चर करना। देखो हाई वॉल्यूम ट्रेडर्स जितने भी होते हैं, जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, वो या तो पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के थ्रू ट्रेड करते हैं। फर्म के लिए फ्लैट 30% टैक्स स्लैब होता है लेकिन स्लैब प्रोग्रेशन नहीं होता और सैलरी टू पार्टनर्स डिडक्ट हो सकती है फर्म के प्रॉफिट से। इफेक्टिवली इनकम स्प्लिट होती है। अब ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों के लिए आपको सीए के साथ डील करना पड़ेगा और ये थोड़ा कंप्लायंस हैवी भी होता है। तो मेक श्योर आप एक सीए रखो। और ये मैं बोलूंगा जब आप ट्रेड करने लग जाओ 4-5 करोड़ के ऊपर के अमाउंट से तब। अब एसटीसीजी की बात करें, अगर सेम ईयर में कुछ इक्विटी एसटीजी गेन्स हुए हैं तो एफएनओ लॉसेस उनके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होंगे क्योंकि एफएनओ इज बिजनेस इनकम, एसटीसीजी कैपिटल गेन्स होते हैं। लेकिन अगर एफएनओ प्रॉफिटेबल है और इक्विटी में शॉर्ट टर्म लॉसेस हैं तो एसटीसीजी लॉसेस एफएनओ इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होंगे। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। प्लानिंग चाहिए थोड़ा सा आपको, तो अपने सीए के साथ बैठ के आप ये सारी चीजें कर सकते हो ताकि आप एक डिवाइस कर सको कि भाई किस मेथड से आप कहीं ना कहीं ऑन अ लीगल वे अपने खर्चे बचा सकते हो।
अब देखो मेरा तो स्ट्रांग व्यू ये है कि इंडिया का एफएनओ टैक्स रिजीम ग्लोबली स्टीपेस्ट में से एक है, वन ऑफ द स्टीपेस्ट है। सेबी का डेटा ऑलरेडी कहता है 91% लोग लॉस कर रहे हैं। जो 9% जीतते हैं उनका 40% भी 40-45% के आसपास कहीं ना कहीं ले लिया जाता है, एक्सचेंज चार्जेस, सेबी चार्जेस, दुनिया भर के चार्जेस। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन है, सिस्टम रैंडमली नहीं बना है। सेबी और गवर्नमेंट दोनों कहीं ना कहीं वरी कर रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है, यंग पीढ़ी है, वो एफएनओ में 28 लाख रुपए का एवरेज लॉसेस ले रही है। एक इंडिविजुअल 28 लाख का एवरेज लॉस हर साल ले रहा है। एसटीटी हाइक, लॉट साइज इंक्रीज, वीकली एक्सपायरी बैन, ये सब कहीं ना कहीं उस कंसर्न का ही रीजन है कि ये सारी चीजें कर रही है। तो तुम अगर सही में सीरियसली एफएनओ ट्रेड करते हो तो इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करो, एक्सपेंसेस ट्रैक करो, सीए लो, टर्नओवर समझो, और ये मत सोचो कि सिर्फ चार्ट पैटर्न देखना है ना, फिर प्रॉफिटेबल हो जाओगे लेकिन सारा चीजें नेट प्रॉफिट बिकॉज चार्जेस में चले जाएगा तो क्या ही करोगे। तो टैक्स प्लानिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो लोग ये नहीं समझते हैं वो 10 लाख कमाने के बाद खुशी खुशी, उनको पता भी नहीं चलता, वो 4-5 लाख रुपए दे देते। लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर सही प्लानिंग करी थी तो 1-2 लाख में भी काम बन सकता है। वीडियो यूजफुल लगी तो सिंपल सा लाइक का बटन दबा दीजिएगा। कमेंट्स में बताना क्या तुमको लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा चार्जेस पे कर रहे हो, और अगर मेरे ग्रुप का हिस्सा बनना है तो डिस्क्रिप्शन में लेंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग।